विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान में आज हम पाठ क्रमांक 4 ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊनी वस्त्र जानतव रेशों से बने होते हैं, सूती वस्त्र पादप रेशों से बने होते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यह हमें ठंड का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही उपयुक्त होते हैं। जब सर्दी का मौसम होता है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम होता है तो हम सूती वस्त्र पहनते हैं। ऋतु के अनुसार हम वस्त्र पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आरामदायक होते हैं। इस प्रकार किसी विशेष ऋतु में किसी विशेष प्रकार के वस्त्र उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में हम घर में ठंड का अनुभव करते हैं। यदि हम बाहर धूप में जाएं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। ग्रीष्म ऋतु में हम घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। इस अध्याय में हम कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, या कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका अध्ययन करेंगे। इस वस्त्रों के बारे में हम पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम गर्म और ठंड, यानी कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, या गर्म है तो कितनी गर्म है, ठंडी है तो कितनी ठंडी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती है। जैसे कि चाय गर्म है और बर्फ़ जो होती है वो ठंडी होती है। इस प्रकार से बहुत सारे अपन दिन प्रतिदिन बहुत सारे वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। उसमें से कुछ ठंडी होती है और कुछ गर्म होती है। कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है या कम, इसका पता लगाने के लिए अलग अलग युक्तियों का उपयोग किया जाता है। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, ये अपन को पता चल गया, परंतु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसका भी पता लगाने के लिए किस प्रकार से लगाते हैं वो अपन आगे अध्ययन करते हैं। स्पर्श करके वस्तु गर्म है और या ठंडी है होने का पता लगाना, उसके लिए अपन एक क्रियाकलाप करते हैं। चित्र में बताए हैं इस प्रकार से अपन 3 मग ले लेते हैं, उनका नाम दे लेते हैं ए, बी और सी। ए वाला जो मग है उसके अंदर अपन ठंडा पानी लेते हैं, बी वाले में गरम और सी वाले में गरम और ठंडा मिक्स करके ले लेते हैं, शामिल करके। 3 मग लिए, ए, बी और सी। ए मग के अंदर ठंडा, बी के अंदर गरम और सी के अंदर गरम और ठंडा दोनों शामिल करके और उसके अंदर भर लेते हैं। उसके बाद में अपना जो बायां हाथ है इसको ए वाले मग के अंदर डाल देते हैं, और दाहिना हाथ है इसको बी वाले मग के अंदर डाल देते हैं। फिर इसको 2-3 मिनट तक अपन मग के अंदर रहने देते हैं हाथ को। 2-3 मिनट के पश्चात दोनों हाथों को ए और बी वाले मग में से बाहर निकालकर और सी वाले मग के अंदर डाल देते हैं। तो हमें दोनों हाथ में अलग अलग गर्म और ठंड का अनुभव होगा। जो दाहिना हाथ था उसको ठंडा पानी लगेगा और बाएं हाथ को गर्म लगेगा। इस प्रकार से अपन स्पर्श करके गर्म और ठंडी वस्तु का पता तो लगा सकते हैं, परंतु सटीक यानी सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। कहने का मतलब ये हुआ, अपन
अपनी जो त्वचा है इससे छूकर किसी वस्तु गर्म है या ठंडी इसका पता लगा सकते हैं, परंतु सही अनुमान नहीं लगा सकते। और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिसको अपन छूकर उसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अपने लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण अपना हाथ जल भी सकता है। इसके कारण अपन स्पर्श से वस्तु गर्म है या ठंडी इसका सही तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते। तो तापमापन किसी वस्तु की ऊष्मा यानी गर्मी की विश्वसनीयता मापन उसके ताप से की जाती है। यानी कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, यानी उसका जो ताप है उसका अपन माप कर उसकी विश्वसनीयता यानी उसकी एक्यूरेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ताप मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसका नाम थर्मामीटर है, जिसको हिंदी में तापमापी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, तापमापी द्वारा अपन वस्तु के ताप को ज्ञात कर सकते हैं। तापमापन, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। दो प्रकार के तापमापी होती है, एक प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी। अपन अभी डॉक्टरी तापमापी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टरी तापमापी चित्र में बताई हुई है। इस प्रकार की ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर कहो या तापमापी कहो एक ही बात है। डॉक्टरी जो तापमापी है एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की एक कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है जो ये काले कलर का दिखाई दे रहा है, ये आगे की तरफ। बल्ब में पारा भरा रहता है। पारा ये धातु है। बल्ब के बाहरी नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। थर्मामीटर पर ताप मापने का एक मापक्रम अंकित रहता है, यानी स्केल रहता है। जैसे ये अंक दिख रहे हैं, इस प्रकार से ये ताप मापने का मापक्रम है, स्केल है। उपयोग किए जाने वाला ये मापक्रम सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस के अंदर होता है ना। ताप मापने की इकाई जो है वो सेल्सियस है, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा व्यक्त किया जाता है। डिग्री सी लिखा हुआ है, ये डिग्री सेंटीग्रेड ये ताप मापने की इकाई है। भारत में सेल्सियस स्केल को अपनाया जाता है। भारत के अंदर यही पद्धति, यही मापक्रम उपयुक्त किया जाता है और हमें इसे स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा एक तापक्रम और होता है जिसको फ़ारेनहाइट कहते हैं, जिसको डिग्री एफ के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसका जो परिसर होता है वो 94 से 108 डिग्री तक होता है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था फ़ारेनहाइट को, आजकल सेल्सियस ही उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी जो थर्मामीटर है उसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ताप मापा जाता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मापा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर में। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग के लिए आवश्यक सावधानियाँ, ये डॉक्टरी थर्मामीटर का जब उपयोग किया जाता है तो कुछ सावधानियाँ हैं वो अपन को बरतनी चाहिए। तो कौन सी सावधानियाँ देखिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। उपयोग कर रहे हैं उससे पूर्व भी धोना है और उपयोग हो जाने के बाद में भी धोना चाहिए। धोने के लिए एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी घोल का अच्छा उपयोग करना चाहिए। और जब इसको अपन उपयोग कर रहे हैं तब ये अपने जानकारी में रहना चाहिए कि उसका जो पारा है वो 35 डिग्री पर होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए, 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा से की सीध में होना चाहिए। जो अपनी जो आंखों की पुतली है उसकी सीध में पारे का तल होना चाहिए। ऊपर से दाएं बाएं से या नीचे से उसको पढ़ना नहीं है। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट जाता है
क्योंकि कांच की नली होती है, कठोर वस्तु से टकराएगी तो टूट जाएगी, इसलिए इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, बल्ब से नहीं पकड़ना। बल्ब से पकड़ने पर वो अपने हाथ का तापमान बता देगा, क्योंकि बल्ब के अंदर पारा भरा रहता है और वही गर्मी पाकर और फैलता है और ऊपर चढ़ता है, जिससे तापमान नोट किया जाता है। इसलिए बल्ब का उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्मामीटर से ताप मापन, थर्मामीटर से ताप कैसे मापते हैं? उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी रोगाणुनाशक जो घोल आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ना और उसको झटके देना। झटके देने से क्या होता है, उसका पारा यदि ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो वापस नीचे आ जाएगा और यह 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। उसके बाद में थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। जैसे अपने शरीर का तापमान नोट करना है तो जीभ के नीचे उस बल्ब को लगाते हैं और थर्मामीटर को बाहर निकाल देते हैं और सावधानी पूर्वक पाठ्यांक नोट करते हैं, पारा कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है। जितने डिग्री पर पारा होता है वह अपने शरीर का तापमान होता है और ये सेल्सियस में दिखाता है। और स्वस्थ एकदम कोई बीमारी नहीं है और स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर का सामान्य जो ताप है वो औसत तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि उससे ऊपर है या नीचे है तो उस व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार से वह अस्वस्थ है। डॉक्टर इसी थर्मामीटर का उपयोग करके शरीर का तापमान ज्ञात करके और स्वस्थ व्यक्ति है या अस्वस्थ है इसका पता लगाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां लिखनी है। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाना है और तापमापी किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है। ये 3 प्रश्न जो हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।